नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। और आज के अखबार में बहुत सारे जो अखबार हैं उनमें से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमर उजाला से। इससे मैं इसलिए शुरुआत कर रही हूं क्योंकि यूपी का जो बजट आया धमाकेदार, उसको लेकर हर अखबार ने कुछ ना कुछ खास तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। तो सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, देखिए एक हाथ में फसल लिए हुए हैं और टैबलेट लैपटॉप भी है, और दूसरी तरफ देखिए आशीर्वाद देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये फोटो बहुत ज्यादा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और लिखा है वादे जमी पर। जो भी वादे सरकार ने चुनाव के वक्त किए थे और जब बजट आया तो उसे पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। हाइलाइट्स क्या है वो आपको बता दें। दरअसल पहली जो हेडलाइन है वो ये लिखी हुई है कि वादे जमी पर संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। सबसे अहम गैस सिलेंडर के दाम सबको पता है कि आसमान छू रहे हैं, तो एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर दिए गए हैं। ये घोषणा बीजेपी ने की थी कि अगर हम चुनाव में आते हैं तो 2 मुफ्त सिलेंडर देंगे, तो बजट में उसका प्रावधान। किसानों को आलू, प्याज, टमाटर की दिलाएंगी बेहतर कीमत। जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुए थे वीडियो, जब आलू फेंके थे लोगों ने और प्याज, टमाटर, उसको लेकर भी सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। किसानों के बारे में सोचा गया और हर परिवार में कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष शुरू से ही इस मुद्दे को उठा रहा है कि इतने साल सरकार को हो गए, सरकार ने क्या किया है। तो इस बार हर एक परिवार के सदस्य को एक रोजगार दिया जाएगा। वर्ष 2025 के महाकुंभ के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो ये हाइलाइट्स है। और करोड़ों रुपए के जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, वो तो दिए ही जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये इस अखबार ने काफी प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा हाँ, एक और चर्चा जो बहुत ज्यादा जोरों से है, हर जगह आपने अखबार में देखी होगी, पढ़ी होगी कि कुत्ते को घुमाने के लिए खिलाड़ियों से स्टेडियम खाली करवाने वाले आईएएस अफसर का लद्दाख तबादला कर दिया गया। अब तबादला किया गया है तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस अखबार ने प्रमुखता से इसका छापा भी है इस खबर को, और लिखा भी है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के प्रमुख सचिव राजस्व का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। और अफसर ने बोला ये जो आरोप है वो गलत है। तो जो भी उनका बयान है वो भी कोट करके लिखा हुआ है। ये काफी वायरल हुआ था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब इसके अलावा ज्ञानवापी मामला जो पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है, श्रृंगार गौरी पर अब 30 तारीख को सुनवाई होगी। तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बलिया की खबर को प्रमुखता दी गई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान इंटरमीडिएट के अंग्रेजी का पर्चा जो आउट हुआ था, उस मामले में 2 माह बाद पेपर लीक के परीक्षा प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। तो ये प्रमुख खबरें अमर उजाला की तरफ से। इसके अलावा एक और अखबार देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूं, जो बजट पेश हुआ उसकी चर्चा खूब हो रही है। 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट है, एक सबसे बड़ा बजट, और इसमें रोजगार से लेकर किसानों से लेकर तमाम लोगों का ख्याल रखा गया है। तो उसमें भी एक अलग ही तरीके की फोटो है। क्यों मैच चल रहे हैं तो कुछ वही फोटो है, चौके छक्के लगाते हुए योगी आदित्यनाथ सीएम की फोटो है इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो कितना प्रावधान कहाँ किया गया है उसके बारे में भी है। नारी सशक्तिकरण, जल संरक्षण, जनसंख्या नियोजन, गरीब उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, सुशिक्षित समाज, स्वास्थ्य समाज, इसका जिक्र किया गया है। और लिखा हुआ है लक्ष्य 130 संकल्प और 97 नॉट आउट। अभी ये घोषणा जो की है उसका जिक्र है। मोदी की हैट्रिक के लिए योगी बनाएंगे मजबूत चुनावी पिच, यानी कि चुनावी जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर जिक्र किया गया है। कहां क्या प्रावधान है इसका जिक्र बाकायदा किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की फोटो इसमें दी गई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जब उन्होंने पेश किया तो सबसे पहले पूजा पाठ की है, तो वो फोटो इसमें है। और 97 संकल्प साकार होंगे वो लिखा हुआ है। और 2024 के लिए संकल्पों की ये उड़ान बताई गई है। 24 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 24 में चुनाव है, तो वो इसे उससे जोड़कर देखा जा रहा है। रोजगार बहुत जरूरी है, जब देंगे तभी तो वोट मिलेंगे ना। इसके अलावा
हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वो इसमें हेडलाइंस है, परिवारवादी दल नेता देश के दुश्मन हैं, ये मोदी ने कहा है। लगातार परिवारवाद को लेकर बयान देते रहे हैं, उसी का नतीजा है कांग्रेस भी सिमट गई है, सपा का हाल भी आपने देख लिया है। ऐसे भी जितने भी दल हैं जो परिवारवाद की फसल को आगे बढ़ाते हैं, उन पर निशाना साधा है। और एक बार फिर से उन्होंने तेलंगाना में संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं। तो ये प्रमुख खबरें सबसे ज्यादा बजट को लेकर ही हैं। हाँ, और अब मैच की बात कर लेते हैं। तो आज जो मैच जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। क्वालिफायर 2 में कौन कौन सी टीमें भिड़ेंगी आज? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स। इसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। अब जो इंटरेस्ट रखते हैं मैच में, उनके लिए आज का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो मैच है वो होने वाला है। अब अगले अखबार की बात करते हैं, नवभारत टाइम्स की। तो इसमें इंडोनेशिया को 16-0 से रौंदा, पाक को बाहर किया। एशिया कप हॉकी में भारत का जो कमाल है ना, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और सबसे ऊपर इसका जिक्र किया गया है, हॉकी के एशिया कप में भारतीय टीम ने इंडोनेशिया टीम को 16-0 से, यानी खाता ही नहीं खुलने दिया। इतना ज्यादा कमाल जो है वो हॉकी टीम ने किया है। इसके साथ भारत ने टूर्नामेंट में नॉट आउट फेज में जगह बना ली है। भारत के अगले चरण में पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान की टीम कप से बाहर हो गई, सीधे बाहर भारत ने कर दिया है। और उसके बाद संकल्पों का मान, सबका रखा ध्यान, बजट का जिक्र किया गया है कि ये जो बजट है यूपी में 6.15 लाख करोड़ का मेगा बजट पेश किया है, उसमें कहां क्या दिया गया है इसका जिक्र किया गया है। और अफसर के कुत्ता घुमाने के मामले के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, देर तक खुले रहेंगे स्टेडियम। आईएएस का ट्रांसफर कर दिया है, केंद्र ने लद्दाख भेज दिया है, उसका जिक्र किया गया है। तो ये प्रमुख खबरें। और उसके बाद जो अगला पेपर है उसमें भी पूरा बजट को लेकर बताया गया है। बजट में युवाओं और महिलाओं को फोकस किया गया है। क्या कुछ दिया गया है वो है, युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन दिया जा रहा है। 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों की मदद के लिए भी इसमें कहा गया है। अब तो इसमें भी वो तेलंगाना में जो कुछ बातें बीजेपी के कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहीं वो लिखा हुआ है, जहां से परिवारवादी हटे वहां विकास हुआ। सीधे उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा कि उनको हटाइए, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा। तो उसका और उसके बाद मैच इंडिया प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालिफायर में आज अहमदाबाद में टकराएंगे रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ी। तो इसका जिक्र किया गया है। तो तमाम अखबार। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो अखबारों में ज्यादातर बजट को लेकर कहा गया है। तो इसमें भी यूपी बजट का ही जिक्र किया गया है। युवाओं, महिलाओं और आस्था पर जोर दिया गया है। आस्था यानी जो कुंभ होने वाला है उसको लेकर 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उसका जिक्र किया गया है। और बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट जो 5 प्रमुख बातें हैं वो भी समझाई गई हैं, बताया गया है। इसमें किसानों के लिए सिंचाई पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षा प्राथमिकता है। सुरक्षा वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है और घेरता रहता है सदन में। और युवा रोजगार चाहते हैं, तो युवाओं के लिए सबसे पहले तो 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2022-23 के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। गरीबों की बात की जाए तो 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आस्था की बात की जाए तो कुंभ की तैयारी है। ये बातें कही गई हैं और तमाम बातें। हाँ, इसके अलावा महंगाई को लेकर भी जिक्र किया गया है कि पहले तो नींबू को निचोड़ा, नींबू के जो दाम थे आसमान पर थे और अब टमाटर ने लगाया सैकड़ा। टमाटर लगातार महंगा हो गया है। गाजियाबाद की बात करें तो 2 गुना बढ़े, बीन्स के भाव भी बढ़ गए, हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, टमाटर, ये जो जरूरी चीजें होती है किचन की, वो धीरे धीरे करके महंगी होती जा रही है। 40 से 60, 60 से 80 और अब सैकड़ा तक पहुंच गई हैं। तो गृहिणियां जो इससे लेकर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो महंगाई की मार, अब क्या करें जनता? सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है कि कुछ राहत मिले। तो इन तमाम बातों का जिक्र अखबारों में किया गया है।
इसके अलावा अब एक और अखबार जो मेरे पास बचा हुआ है दैनिक भास्कर, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। दैनिक भास्कर की बात करें तो इसमें भी जो मानसून केरल से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पर धमाकेदार आगमन की संभावना घटी 31 मई या उससे पहले दस्तक दे सकता है, सामान्य तिथि 1 जून। हाँ, तो गर्मी से लोगों को राहत की जरूरत है, तो एक राहत भरी खबर यह भी है कि 31 मई या उससे 1 जून तक राहत मिल सकती है। तो ये राहत भरी खबरें हैं। गर्मी से राहत के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और उसके बाद झमाझम बारिश होगी तो आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो इन खबरों के अलावा तमाम खबरों से अपडेट्स रहने के लिए इंडिया वॉइस देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।